ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस के ऊपर ये पूरी पोएम है। माई लास्ट डचेस मतलब कि जिससे उन्होंने शादी की थी, उनकी वो मिस्ट्रेस के बारे में वो बता रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रह चुकी हैं। और जब वो थी इस लाइफ में, जीवन में जब वो थी, तो उनको इन्होंने बहुत टॉर्चर किया। एक लव मैरिज तो की इन्होंने, पसंद करके शादी की, लेकिन उनका जीना हराम कर रखा था इन्होंने। इतना पॉजिटिव थे वो ये उनको लेके कि उनको खुल के जीवन अपना जीने नहीं देते थे। उस पर बेस्ड ये पूरी पोएम है। तो पोएट के बारे में अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। इनका जन्म 7 मई 1812 को हुआ था लंदन इंग्लैंड में, और इनकी डेथ 12 दिसंबर 1889 वेनाइस इटली में हुई थी। और ये फेमस है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट है ये, जिसमें कि मेजर वर्क इनका अगर देखा जाए तो पाइड पापर ऑफ हैमलिन, पॉर्फेरिया लवर, रिंग एंड द बुक। मैरिड इनकी हुई थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से, और ये वेल नोन पोएट थी। ब्राउनिंग जो पोएम है ये एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन की साइकोलॉजी को, उनकी जो आयरनी है उसको देखते हैं कि क्या वो सोचते हैं और क्या वो करते हैं, उनकी मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को। इस पोएम में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से एक इंसान लवर है, यानी ओवर पॉसेसिव है किसी चीज़ के पीछे, कितना ज़्यादा किसी चीज़ को मानने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना हावीपन जो है उसके ऊपर दिखा दिखा के उसको बीमार कर दिया, और उसी वजह से उसकी शायद डेथ हो गई। तो इस पोएम में आप यही देखेंगे कि ये जो पोएट ने है बताया है कि किस तरीके से जो राजा है उसने अपनी वाइफ की डेथ का कारण बना। इंट्रोडक्शन, ये माई लास्ट डचेस है, पब्लिश्ड हुई थी 1842 में। ड्रामेटिक लिरिक है ये, और ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक स्पीकर होता है। जो इसके स्पीकर हैं वो ड्यूक ऑफ फेरारा हैं, और ये इसको इन्होंने एड्रेस किया अपनी वाइफ को, जो कि एक सर्वेंट की डॉटर थी जिससे उन्होंने शादी की थी। और इसमें दिखाया गया है पावर, जेलसी, प्राइड और कंट्रोल को, कि उसकी वाइफ जब किसी और से बात करती थी या किसी और को कुछ दिखाती थी, समझाती थी, तो ये बहुत जेलस फील करता था। ये इसके अंदर अपनी पावर का इसने मिसयूज़ किया, उसको कंट्रोल कर करके एकदम उसके ऊपर हावी था ये, बिल्कुल उसको सही तरीके से खुल के अपनी लाइफ को जीने नहीं देता था। इवन दो वो सही होती थी फिर भी ये उस पर शक करता था एक तरीके से। अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ये जो है आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। मोनोलॉग मैंने बताया कि स्पीकर उसमें एक होता है। राइमिंग स्कीम AABBCCDD है, जो कि हीरोइक कपलेट्स हैं। इसकी जो टोन है वो प्राउड की बात करता है, घमंड है इसमें, कोल्ड है, एरोगेंट इंसान है ये। इसकी जो सेटिंग हुई है ड्यूक्स पैलेस में हुई है, जो कि रेनेसा के टाइम पे इटली में था, वहाँ पे इसकी सेटिंग पूरी की गई थी इस पोएम की। और अगर हम बात करें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, तो जो पहली लाइन से 1 से 13 तक, उसमें ये बताया है कि क्या तुम बैठ के, मतलब ये चाहते हैं, एक अब पोर्ट्रेट में लग चुकी है ना, वो मर चुकी है तो वो पोर्ट्रेट में लग चुकी है, तो उसको देखना चाहते हैं बैठ के। कहते हैं जिसको इसने कंट्रोल किया वो उसकी जो पूरी छवि है जो पेंटिंग में वो लटकी हुई है ना, और उसको पोलाइट, कितनी पोलाइट लग रही है पेंटिंग में देख के, उसको कितनी अच्छी लग रही है। वो कमांड, जो कमांडिंग टोन थी उसको दिखा रहे हैं कि अब ये बिल्कुल मेरे कंट्रोल के अंदर में है। और फिर दूसरी उसमें जो है दूसरे स्टैंजाज में बताया गया है 14 से 24 में, कि ये जो है जो चाहती है वो मतलब जो चाहती है वो खा ले, जो चाहती है वो देखे, जहाँ चाहती है वहाँ जाए, जो मर्जी वो करे। अब इसमें ये दिखा रहा है कि अब ये पहले जो रोकता था टोकता था, वो अब टोकना इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पेंटिंग में लटक चुकी है ऑलरेडी, वो मर चुकी है। तो जो पहले छोटे थे तब वो किस तरह से रोक टोक करते थे उस पर। उसके बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने कमांड दिया था उसको, कैसे उन्होंने उसका हंसना रोका था, कैसे ऑर्डर दिखाते थे उसके ऊपर, उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है कि किस तरीके से अब जो ब्लेम करते रहते थे दिन भर उसके ऊपर, वो सब नहीं करते। अब ये बहुत सुकून महसूस करते हैं जब उसकी पोर्ट्रेट दीवार पे टंग गई है। अब इनको रोकना टोकना नहीं पड़ता है, फिर भी उसको ये प्यार करते हैं। उसके बाद इनके जैसे नेपच्यून होता है, जैसे रोकता है ना, टेमिंग ऑफ अ सी हॉर्स, जैसे जो एक समुद्री घोड़ा जो है इधर उधर भटकता है, उसको रोकना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो अब इनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहे हैं अपनी अभी भी। और इसकी थीम्स की बात करें तो पावर और कंट्रोल की बात की है इन्होंने। डोमिनेट करते थे, डेथ पे भी उनका लगता है जैसे कब्जा हो गया। जेलसी की बात करते थे, क्योंकि उसके काइंडनेस से अपनी वाइफ के ये जलन करते थे, वो किसी और से बात करती थी तो उसको जलन बहुत होती थी। यहाँ पे ऑब्सेस्ड थे, ओवर ऑब्सेस्ड थे अपनी वाइफ के ऊपर, कि वो प्राइड और ईगो इनके अंदर आ गई थी उसको लेके, और ये वुमेन को एक ऑब्जेक्ट समझते थे, कोई उसके अंदर दया नहीं समझते थे। इसमें ये अपीयरेंस और रियलिटी की बात की गई है। पोर्ट्रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेपच्यून जो है वो मेल डोमिनेंस को दिखाता है, और पोर्ट्रेट जो है वो कंट्रोल और पोसेसन को दिखाता है, कि किस तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जिसमें एक राजा भी अपनी वाइफ को इतना कंट्रोल करके रखता था, और उसके मरने को भी वो एक तरीके से
खुश हो रहा था वहाँ पे, वो प्यार तो करता था उसे लेकिन ओवर उसके ऊपर पॉसेसिव था, जिसकी वजह से उसकी खुशी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो चाहता था कि जो भी सजे संवरे बात करे वो सब इसी से करे, किसी और से एक शब्द भी ना बात करे। वो ऐसा पोसेशन था उसका प्यार का यहाँ पे, वो ओवर कंट्रोल वाली भावना इसमें दिखाई गई है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टडी है प्राउड और पॉसेसिव मैन के ऊपर। इसमें ब्राउनिंग ने ये दिखाया है कि कैसे मोनोलॉग को बताया है कि कैसे मॉरल करप्शन होता है ईगो का, किस तरीके से एगोइस्टिक पर्सन किसी लेडी की डेथ कर सकता है। इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। थैंक यू सो मच।